दोस्तों कैसे हो? बढ़िया, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि किस बारे में ये व्लॉग होने वाला है। अब मेरे इर्द गिर्द चीजें दिख रही होंगी आपको। दोस्तों, मैं इस साल का फर्स्ट बैच फिर से लेकर के जा रहा हूँ। 2-3 दिनों में हमारी राइड शुरू होने जा रही है। लद्दाख की ये जुल्फें इधर उधर क्यों आ जाती हैं, मेरे को समझ नहीं आता। इसको कटवाने का सोच रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बढ़ा लेते हैं। एनीवेज, तो बात मुद्दे की ये है कि मेरे आसपास जो चीजें दिख रही हैं ये सब लद्दाख जाने वाली हैं। तो क्या क्या चीजें मैं लद्दाख कैरी कर रहा हूँ इस बार, क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है लद्दाख राइड पे। देखो, अननेसेसरी का बहुत ज्यादा लोड लेकर के जाना सही नहीं होता है बाइक पे, लेकिन जितनी चीजें जरूरत है वो सारी चीजें इस व्लॉग में मैं कवर करने वाला हूं। इतनी चीजें तो आपको लेकर के जाना ही पड़ेगा लद्दाख घूमने के लिए। एंड लास्ट ईयर भी मैं 2 बैच लेकर गया था, एक जून में और दूसरा बैच लेकर के मैं गया था सितंबर में। इस साल भी फर्स्ट बैच अभी जा रहा है जून में और सेकंड बैच मैं लेकर के जाऊंगा सितंबर में। डेट आ गया है 13 सितंबर, मेरे बर्थडे वाले दिन हम राइड शुरू करेंगे दिल्ली से। उसके बारे में व्लॉग आएगा, लेकिन वो अलग से आएगा, अभी नहीं डालूंगा। वो डालूंगा पहाड़ों से दोस्तों, लद्दाख के खूबसूरत से लोकेशन पे जब बैठूंगा और आपसे रूबरू करूंगा, तब देखना क्या मजा आएगा, क्या आइटनरी होगी, क्या प्राइस होगा, कौन सा रूट मैप होगा, सब कुछ बताऊंगा। एक साथ से बोलना। एनीवेज, एक और चीज बता दूं, इसके बाद का जो ब्लॉग है उसमें कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। चेतक के साथ मैंने कुछ तो करवाया है चेतक के साथ। वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। कुछ हुआ है, पता चलेगा। तो चलिए इस ब्लॉग को भी शुरू कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं शशांक शेखर सिंह आप सबका वेलकम करता हूं अपने चैनल गो राइडर्स में। तो बाकी की बात करते हैं सामान को एक दूसरे को दिखाते हुए, आपको बताते हुए। हाँ जी, तो कुछ कैसे है सामान जो कि हम लद्दाख लेकर के जा रहे हैं। इतनी चीजें तो जरूर लेके जाएं आप भी, अगर लद्दाख राइड प्लान कर रहे हैं तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं क्या क्या चीजें हम कैरी कर रहे हैं। वैसे तो आपको सब कुछ दिखे गया होगा, अगर आप पॉज करके देखना चाहते हो तो सब चीज़ें पता चल जाएंगी आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहले हर राइडर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो है हेलमेट। हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, सब कुछ बन जाएगा, लेकिन सर टूट जाएगा तो नहीं बनेगा। तो हेलमेट जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहीं भी राइड करो, या प्लेन्स में करो, लद्दाख में करो, कहीं भी करो, बिना हेलमेट के आपको राइड नहीं करनी है। अगर आप राइडर हो, रेस्पेक्ट करते हो राइडिंग कम्युनिटी को, तो पहला हो गया हेलमेट। उसके बाद ये हो गया राइडिंग गियर, राइडिंग जैकेट राइनॉक्स का, राइडिंग पैंट, ठीक है। इसके साथ मैं बूट्स पहनता हूँ, वो भी दिखा दूंगा। फिर बात करते हैं अब ग्लव्स की। तो ये रहे ग्लव्स, ये ग्लव्स है। तो चलिए एक एक करके ना अब बाकी सारी चीज़ें, ये तो मैंने राइडिंग गियर्स के बारे में बता दिया आपको। अब क्या क्या मेडिसिन लेके जाने हैं, क्या क्या टॉयलेटरीज लेके जाने हैं, कौन सा कैमरा मैं यूज करता हूँ, किस पे एडिट करता हूँ, सब कुछ अब धीरे धीरे करके आपको मैं बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं मेडिसिन से। तो ये है ऑक्सी 99, देख लीजिए, ये मैंने मंगाया हुआ है। 3 का बॉटल है, इसके साथ ये भी आ जाता है जो आपको नोज़ल यूज़ करने के लिए होता है, तो ये भी हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर लद्दाख राइड कर रहे हो तो बिल्कुल भी मिस मत करना। O2 ज़रूर से ऑक्सीजन कैन, ये अमेजोन पे मिल जाएगा, मंगा लेना आप। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद होता है डायमॉक्स। डायमॉक्स अभी इसमें आपको दिखेगा नहीं क्योंकि अभी मैंने लिया नहीं है, कल ले लूँगा निकलने से पहले। अब ये देखो, सेरेडोन है, क्रॉसिन है, डाइजीन है, बैंडेज है, ये अपने ORS हो गए फ्लेवर्ड वाले। बाकी ये मैंने रखा है क्योंकि यार बाइक राइड करते करते ना आपका मुंह बंद रहता है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि माउथ स्टिंग करने लगता है, तो ये बेस्ट है भाई साहब, ये ज़रूर से रख लीजिए ताकि सामने वाले से बात करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये कुछ मेडिसिन हो गए। ये कॉटन हो गया, चोट वोट लगता है, कुछ भी लगता है तो छिल छला गया तो उसको साफ़ करने के लिए। सैवलॉन हो गया, ठीक है। डिटॉल नहीं यूज़ करता हूँ मैं, सैवलॉन यूज़ करता हूँ, तो ये हो गया। प्लस ये आपको दिख रहा होगा डब्बा, ये है मिंटॉप 5%, तो ये मैं यूज़ करता हूँ। ये मुझे कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिला है, लेकिन डॉक्टर रेड्डी का मैं यूज़ करता हूँ, राइड करता हूँ तो अपने बालों में ऑयल की तरह यूज़ करता हूँ। लेकिन इसको यूज़ करने से पहले मैं आपको बता दूँ, किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना। मैंने डॉक्टर से अपने कंसल्ट किया था, तब उसने मुझे रिकमेंड किया था। तो इससे क्या होता है ना, बाल टूटता कम है। जब हम हेलमेट्स पहनते हैं ना, जब हेलमेट लगाते हैं तो उससे बचाता है ये। तो ये मैं कैरी कर रहा हूँ। प्लस अपना ये हो गया क्रैक बैंडेज, ठीक है। ये इनो हो गया, वॉलिनी हो गया, जोरों में दर्द हो तो वॉलिनी ही लगाना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये थोड़ा कम है मेरे पास, बट मेरा काम चल जाता है। 30 SPF है, बट
मैं बोलूँगा 60 तक अगर हो तो बेस्ट है। तो ये भी बिल्कुल ले जाना मिस मत कीजिएगा। ये सारे मेरे हो गए फेस वॉश एंड मॉइस्चराइज़र। ये आप समझिए पाउडर आर्मपेट और साइज जो भी है अंडर आर्म्स ये सब पे लगाने के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि पसीना होता है तो इची होने लगती है, इसलिए ये भी ज़रूर से ले लें। ये रहा मेरा डीओ। और कुछ रहा इसमें, हाँ ये वेट वाइप्स हो गए, ये भी ज़रूर से रख लें। जब उतरेंगे तो आपका फेस एकदम ऐसा काला दिख रहा होता है, तो इससे आप साफ़ करोगे तो चमक जाओगे। अगर व्लॉगिंग करते हो तो, नहीं भी करते हो तब भी। तो कुछ इस तरीके से मैं मेडिकल कैरी करने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं, ये तो मेरे लिए हो गया। अब बाइक के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है वो बात कर लेते हैं कि क्या क्या बाइक के लिए मैं कैरी कर रहा हूँ। ये है, ये मैं बाइक के लिए कैरी करता हूँ हमेशा। ये WD है, ये चेन क्लीनर है, ये मोटोमैक्स का चेन ल्यूब है, ये मोटुल का चेन ल्यूब है, ये हो गया मेरा इन्फ्लेटर डिजिटल है। किसका है ये? क्यूबो, हाँ क्यूबो ब्रांड का है। ये हो गए बंजी रोप्स, ये हो गया मेरे टाई करने के लिए, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है यार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रख लो। बाइक का ये रह गया। हाँ, अब एक दो चीज़ें इधर भी रखी हुई हैं। स्पार्क प्लग ज़रूर से रख लीजिएगा भाई साहब, मिलता नहीं है उधर। लास्ट ईयर मैंने झेला है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, स्पार्क प्लग ज़रूर से रख लीजिएगा। ये मेरे कुछ टूल्स हैं, ये तो पंचर के टूल है, और ये बाइक के टूल्स हैं जो बाइक के साथ ही आता है। ये अपना पंचर कहीं हो गया ट्यूबलेस अगर है तो ये सारी चीज़ें हो गई बाइक के लिए। अब बात कर लेते हैं उनकी, कैमरा क्या क्या मैं कैरी करने वाला हूँ। सो दोस्तों, अभी तक जो थर्ड आई से आपने देखा है जो मैं व्लॉग्स में डालता हूँ, तो अपना हो गया DJI के Air 3 ड्रोन। ये मैं यूज़ करता हूँ फ्रंट, जो मेरे आप देखते हो मेरे फ्रंटल, तो ये है GoPro 6। फिर 360 कैमरा हो गया, इंस्टा 360 1R है मेरे पास, तो ये यूज़ करता हूँ। फिर ये सारे माउंट्स हो गए, ये रखता ज़रूर से हूँ। फेविक्विक कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ कोई भी चीज़ जोड़ने के लिए ये भी ज़रूरी होती है। फिर ये हो गया अपना क्या बोलते हैं, पावर बैंक। कुछ ये हो गए अपने सेल्फी स्टिक जैसे, टाइम लैप्स जैसे निकालने के लिए ये हो गया, इसको भी मैं यूज़ करता हूँ। ये भी मैं टाइम लैप्स के लिए यूज़ करता हूँ विथ DSLR। ये मेरा है M50, ठीक है, कैनन M50 है। उसके साथ ये है माइक, कैट माइक। ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं व्लॉगिंग में हमारे। और मेन कैमरा जो है वो है रहा ये जो यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। और ये भी अपन यूज़ करते हैं गाने सुनने के लिए। जब राइड कर रहे होते हैं, मेडिटेट हो रहे होते हैं, तो इसकी ज़रूरत बहुत होती है। तो इसमें गाने चलते रहते हैं, या फिर राइडर्स जिनके पास भी इंटरकॉम होता है उनके साथ कनेक्ट होके गुपचुप गपशप भी चलता रहता है। तो अगर आप चाहें तो इंटरकॉम रख सकते हैं। अगर आपको बात नहीं करनी है कोई बात नहीं, गाने सुनने के लिए अगर सोलो राइड कर रहे हो तो बहुत बहुत बढ़िया है भाई साहब। और इसके अंदर देखो भाई क्या ख़रीदा है मैंने, इसके अंदर ये लगा हुआ है, देख रहे हो क्या ज़बरदस्त है ना। तो ये मेरा हेलमेट हो गया, दिखा दिया मैंने आपको, कैमरा दिखा दिया। और ये मोबाइल मैं यूज़ करता हूँ GPS के लिए। ये जो है ये सेकेंडरी मोबाइल है, और जिससे मैं शूट कर रहा हूँ ये मेरा आईफोन है। तो इसको भी मैं प्राइमरी कैमरे की तरह इसको मैं प्राइमरी कैमरे की तरह यूज़ करता हूँ व्लॉगिंग के लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लद्दाख में जब राइड कर रहे होते हैं तो एक ही प्लग मिलता है हमें, तो इसको लगाओ। और इसमें देखो कितने खोपचे बने हुए हैं, इधर इधर सारी चीज़ें बनी हुई हैं, तो ये भी ज़रूर से रख लें। बाकी कैमरे की बात कर दी। हाँ, अब इन सारे चीज़ों को, इनसे जो रिकॉर्ड करता हूँ उनको कहाँ सेव करता हूँ, किस चीज़ में सेव करता हूँ, समझाइए बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। तो सारे डेटा को स्टोर करता हूँ। ये मेरे पास 2 SSD है, क्रूसियल का एक 1 TB, दूसरा 1 TB क्रूसियल का ही। ये है 4 TB सीगेट का, जो कि करप्ट हो चुका है, तो इनका कोई अब यूज़ रहा नहीं, लेकिन फिर भी मैं फेंकता नहीं हूँ, इसमें बहुत यादें जुड़ी हुई हैं मेरी, तो ये रखा रहता है। ये है WD का 4 TB का, तो इसमें भी डेटाज़ हैं। ये करप्ट नहीं है मेरे दोस्त, बद्दुआ मत देना ये करप्ट नहीं है, तो इसमें भी डेटाज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई जिसमें मैं डेटा स्टोर करता हूँ, और मैकबुक के साथ इसको यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है। ऐसे कनेक्ट नहीं होता है, तो इसमें आपको खोपचे बने हुए हैं, तो आप SSD और अपना माइक्रो SD लगा करके आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। बिना इसके काम नहीं होगा मैकबुक अगर यूज़ कर रहे हो तो। और इन सब को इसमें रखता हूँ ताकि वो कुछ दिक्कत ना हो, क्या बोलते हैं, ब्रेक ना हो, कहीं गिरे तो कुछ हो ना, तो इसको इसके साथ कैरी करता हूँ। ये रहा मेरा मैकबुक जिस पे मैं एडिट करता हूँ, और इसके साथ भी ये सारी चीज़ें हैं। ये कवर है, और ये देख लो, ये थिकनेस देख लो कितना है, क्योंकि मैं इसको पैनियर्स में रखता हूँ, तो मेरे लैपटॉप को कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए इसकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे
डेटा पूरा ट्रांसफ़र होता है और एडिट होता है इस वाले मैकबुक पे। ये गो राइडर्स शशांक लिखा हुआ है, तो इसको मैंने शशांक को भी हटा दिया है। गो राइडर्स इंडिया है इंस्टाग्राम, जाके फटाफट फॉलो कर लीजिए, सारी स्टोरीज के थ्रू आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। हाँ जी, तो दोस्तों मैंने बता दिया आपको कि कौन सा राइडिंग गियर्स है, क्या क्या मेडिसिन में इस्तेमाल करने वाला हूँ, बाइक के लिए कौन कौन सी मेडिसिन चाहिए वो क्या इस्तेमाल करने वाला हूँ, डेटा ट्रांसफ़र कहाँ होता है, कैसे होता है, कैमराज कौन सा यूज़ करता हूँ। अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये क्या है भाई साहब, तो ये आप देख कर समझ ही गए होंगे कि कपड़े हैं। तो एक एक करके बता देता हूँ। देखिए, ये कुछ है पुलोवर्स हैं, मतलब स्वेटर्स हैं, 2-3 स्वेटर। ये आता है राइनॉक्स का विंटर लाइनर, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। बहुत कम ज़रूरत पड़ी है कि मुझे इनकी ज़रूरत पड़ी हो राइडिंग करते वक्त। रात को तो ज़रूरत पड़ती है बिकॉज ऑफ दिस की इसको उतारना पड़ता है, इस खूबसूरत से गेटअप को उतारना पड़ता है, तो उस टाइम पे ये चाहिए होता है। और मैं ठंड से बिल्कुल खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ की जो ठंड होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल की होती है। मतलब अगर आपको ठंड लग गई तो फिर आपका कल्याण है। सो पुलोवर्स ले जाना बिल्कुल ना भूलें। मतलब जितने गर्म कपड़े, मतलब जितने, मतलब पूरा घर मत लोड कर लेना। जो सबसे परफेक्ट हो, जो सबसे बेस्ट हो, जिसमें ठंड आपको बिल्कुल ना लगे, वही कैरी करें, क्योंकि आप बाइक पे बहुत सारा सामान कैरी भी तो नहीं कर सकते हो ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये पुलोवर्स हो गए, ये मेरा राइनॉक्स का हो गया, ये ज़रूर से रख लीजिएगा। इनर आता है ऊपर नीचे दोनों, ये ज़रूर से रख लीजिएगा। ये मेरे कुछ टी शर्ट्स हैं जो राइडिंग के दरमियान मैं पहनता हूँ, और भी बहुत सारे टी शर्ट्स हैं जो, सब चीज़ तो यहाँ दिखाना सही नहीं है, मतलब सही क्या, मतलब सब चीज़ नहीं दिखा सकते हैं ना। ये 1-2 पैंट्स है, कॉटन पैंट्स, जो मैं राइडिंग पैंट के अंदर पहनता हूँ। कॉटन पैंट्स ही मैं यूज़ करता हूँ, शॉर्ट्स यूज़ नहीं करता हूँ। ये ज़रूर से रखिएगा भाई साहब। कैप बहुत ज़रूरत पड़ती है रात को, ठंड जब लगती है, कान ढका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये रखिएगा। ये ग्लव्स हैं, एक ये है, देखिए, ये क्या बोलते हैं, वो जो वर्कर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, तो वो मैंने 100 रुपये का ख़रीदा था, तो वाटरप्रूफ होता है, ये काम कर जाता है, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल जो ग्लव्स होता है, जो राइडिंग के टाइम पे करता हूँ, वो ग्लव्स है। ये है विंटर के लिए, ये मैंने लिया है डीकैथलॉन से, तो जब ठंड लगती है तो ये भी यूज़ हो जाता है। और कभी कभी कम ठंड होती है लेकिन ठंड लगती है हाथों में, तो ये मैं यूज़ करता हूँ। ये भी डीकैथलॉन से लिया था, 200 के आसपास। इसको पहन लेता हूँ, इसको पहनने के बाद मैं इसको यूज़ करता हूँ, ये है ना, उसको अंदर पहनता हूँ, फिर इसको पहन लेता हूँ ऊपर से, तो ठंड गायब सी हो जाती है। ये कैप ज़रूर रख लीजिएगा, स्टाइल मारने के लिए कैप ज़रूरी है। नहीं बाबा, स्टाइल मारने के लिए नहीं, जब हम हेलमेट को निकालते हैं तो कैप ज़रूर से पहनिए। मैं इसमें गॉगल्स रखना भूल गया हूँ, तो सनलाइट जो है बहुत ज़्यादा हार्श रहती है, लाइट उधर ठंड होती है नो डाउट, लेकिन वो बहुत चुभती है भाई, वो जो सनलाइट है। तो कैप ज़रूर से पहने और सन ग्लासेस ज़रूर से लगा लें, ठीक है। ये है मेरा जो राइडिंग के टाइम पे मैं बलकलावा पहनता हूँ हेलमेट के अंदर, ये है, प्लस ये 2 एक्स्ट्रा मैंने लगा रखा है, ये बता दिया मैंने। तो ऑलमोस्ट ये पानी हाइड्रेट रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पानी का एक बॉटल ज़रूर से अपने साथ कैरी कीजिए। और कुछ इस तरीके से है ये पूरी की पूरी चीज़ें, देख लीजिए। मैं सोचा कि एक बार आपको घुमा के दिखा दिया जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से है सामान जो मैं कैरी कर रहा हूँ इस बार की लद्दाख राइड में। हाँ जी, तो यार व्लॉग देख लिया आपने। कुछ चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें जो मैं भूल गया था बताना, तो मैंने सोचा कि व्लॉग एंड कर रहे हैं तो बता दें। अगर आप लद्दाख राइड प्लान कर रहे हो इस साल या नेक्स्ट ईयर या कभी भी प्लान कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि 15 दिन पहले से अपने बॉडी को हाइड्रेट करना शुरू कर देना। मतलब अगर आप दिन में 3 लीटर पानी पीते हो तो 5 लीटर पीना शुरू कर दो, क्योंकि क्या होता है ना कि आपकी बॉडी तब तक तैयार हो जाती है। और सबसे बड़ा मतलब रामबाण जो मेडिसिन है ना पहाड़ों में, खास करके लद्दाख जैसे टेरेन में, आप जितना हाइड्रेट रखोगे, जितना पानी बॉडी में इंटेक करते रहोगे, उतना आप किसी भी मुश्किलात से बचे रहोगे। तो पानी सबसे बड़ा रामबाण है, ठीक है। दूसरी चीज, लद्दाख जाने से पहले वॉकिंग शुरू कर दो, रनिंग कर सकते हो तो रनिंग शुरू कर दो। और तीसरी चीज, अपने डॉक्टर से जरूर से कंसल्ट कर लेना लद्दाख जाने से पहले। ऐसा ना हो कि मतलब लगे कि हाँ सब चीजें ठीक है और भाग लिए आप, नहीं। अगर आपको सांस लेने की, मतलब कुछ लोगों को दिक्कत होती है, शहरों में भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, तो अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो प्लीज मैं आप सबको बोलूंगा कि एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। उनको बताइए हम लद्दाख जा रहे हैं, इतने हाइट पे हमें जाना है, क्या जाना सुरक्षित रहेगा, अगर जाना है तो हमें क्या चीज प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, डॉक्टर से जरूर से कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ब्रीदिंग की इशू है प्लेन्स में भी तो। दूसरी चीज हो गई, तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज, आपके साथ डायमॉक्स तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बट
घरेलू उपाय बताता हूँ। अपने साथ लहसुन रख लेना। आप बोलो भैया लहसुन ये क्या सब्जी, तेजपात और भी कुछ चीजें बता दो। नहीं भैया, अब आप बोलोगे भाई लहसुन का मतलब, लहसुन मतलब कि गार्लिक, इंग्लिश में उसको गार्लिक बोलते हैं। तो अपने साथ एक जो पूरा चंक होता है ना वो रख लो। उससे फायदा ये होता है कि वो आपके ब्लड को के थिकनेस को थिन करता है। जब आपके ब्लड से मिक्स होता है तो वो थिन करता है, वो भी बहुत फायदेमंद होता है हाई एल्टीट्यूड पे। पहली चीज। दूसरी चीज, कपूर अपने साथ कैरी कर लीजिए, ताकि अगर ऑक्सीजन की इशू हो रही है तो आप उसको हैंकी में डाल के सूंघ सकते हो। ठीक है, सूंघोगे तो आपको ऑक्सीजन का थोड़ा सा ऑक्सीजन मतलब अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको रिलीफ मिलेगी उस चीज से। और हाँ, एक चीज मैं दिखाना भूल गया था आप लोगों को, ये भी मैं कैरी कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके बोलते हैं भैया ये बताए नहीं, तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है जब हम वाटर स्ट्रीम्स क्रॉस करते हैं और राइडिंग बूट्स हमारे गीले हो जाते हैं, तो शाम को सुखाने के लिए बहुत बहुत फायदेमंद होता है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि हाँ, गम बूट्स जरूर से रख लीजिएगा। आप या तो ऑनलाइन मंगा लीजिए या फिर आप लेह पहुंचोगे तो वहां भी गम बूट्स मिल जाते हैं, 500 600 700 में मिल जाते हैं गम बूट्स अच्छे वाले, तो वहां से भी आप कैरी कर सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई पेट्रोल कैन, जेरी कैंस हम दिल्ली से या मुंबई से या साउथ से जहां से भी आ रहे हैं कैरी करके वहीं से कैरी कर ले क्या? कोई जरूरत नहीं है भाई, वहां पे मिलता है। देखो अभी लद्दाख में लगभग हर जगह पे आपको पेट्रोल्स मिल जाते हैं। बट अगर आपको कैरी करना भी है तो आप जब हुंडर से एक्सप्लोर करके वापस पैंगोंग की तरफ जा रहे होगे तो आप हुंडर मार्केट से खरीद सकते हो, वहां से खरीदो, यूज करो, उधर ही फेंक करके, मतलब फेंकना मतलब कि ऐसा मत फेंक देना कि वो आप पहाड़ों में फेंक के चले आए, कहीं डस्टबिन हो वहीं पे फेंकना, या फिर अपने साथ मनाली तक ले आना या फिर अपने घर तक ले जाना। वो या तो के जैसे रख सकते हो, सोवेनियर की तरह रख सकते हो कि भाई मैंने लद्दाख राइड की थी इसके साथ। तो ये सारी चीजें थी। बाकी और क्या रह गया? बाकी अगर कुछ रह गया तो कमेंट बॉक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में आप डालिएगा, मैं उसका सारी चीजों का जवाब दे दूंगा। तो बस इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। एंड प्लीज सेव गर्ल चाइल्ड प्लीज। एंड गाइस बता दूं कि अपने चेतक को कुछ कर रहा हूं, तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा चेतक के साथ मैंने क्या किया है, बहुत अतरंगी चीज की है, तो नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। और पूरी सीरीज फॉलो करनी है तो फटाफट जाइए, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है गो राइडर्स इंडिया, GORIDERSINDIA, गो राइडर्स इंडिया को फॉलो करके रखिए, ताकि आपको स्टोरी के थ्रू, रील्स के थ्रू बहुत सारी चीजें पता चलती रहेंगी, क्योंकि ब्लॉग्स जो है ऊपर नीचे थोड़े से आगे पीछे आते रहेंगे। तब तक आप कनेक्टेड वहां रहोगे, वहां सारी आपको जानकारी मिलती रहेगी। और यूट्यूब पे भी फॉलो करके रखिएगा, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको इस बार, बहुत कुछ परोसने वाला हूं मैं आपके थाली में घर बैठे बैठे डिजिटली। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय।